तो आज हम करेंगे डिस्प्ले का कैंपेन का प्रैक्टिकल। ठीक है, मतलब आपका डिस्प्ले कैंपेन का जो आज तक आपने 2-3 क्लास में पढ़ा है उसका आज क्रक्स है। एडवर्ड खोल लेते हैं। विजुअल है स्क्रीन? यस सर। फिर आपने एग्जाम दिया था कि नहीं? सर नहीं, अभी मैंने एग्जाम नहीं दिया। नहीं दिया है? क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं, अभी मैं 2 दिन पहले आई हूँ, फिर काफी सारे काम हो गए थे ना, तो फिर भी दे नहीं पाई। आज कल ठीक, गॉट इट। अच्छा ठीक है, बैक टू द टॉपिक्स। जब भी हम रीमार्केटिंग कैंपेन अगर बनाएंगे डिस्प्ले के अंदर, ठीक है, तो आपका पहला टास्क क्या होता है? रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा था, क्या मतलब है रीमार्केटिंग का? सर जो आपकी वेबसाइट पे जो विजिट कर चुके हैं जो क्लाइंट, उनको फिर से अवेयरनेस देना, फिर उनको जो दिखाना। ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी लिस्ट में है, इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट विजिट्स, इन टर्म्स ऑफ आपकी एप्स, इन टर्म्स ऑफ आपका यूट्यूब चैनल, जो भी ऑलरेडी आपके पास स्टोर्ड ऑडियंस है, उन ऑडियंस को आपको अप्रोच करना। ठीक है, ये होता है रीमार्केटिंग। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप जाते हो शेयर्ड लाइब्रेरी में, पहले ऑडियंस बनाना है ना। इसके लिए मेन चीज क्या है? ऑडियंस मैनेजर में आप जाओगे। ऑडियंस बनना, जिनको ऐड दिखाना है। अब आपका देखो, ऑडियंस मैनेजर में जब भी आप जाओगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या चाहते हो। जैसे हम चाहते हैं कि जो ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर आप अगर चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, सर्विसेज पेज में जो लोग गए हैं, ठीक है, जो लोग सर्विस पेज में गए हैं लेकिन कॉन्टैक्ट पेज पे नहीं गए हैं, उनको हम कैंपेन दिखाना चाहते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, या आप सबको दिखाना चाहते हैं, या आप कोई आप कंडीशन बनाना चाहते हैं कि भाई मेरे 5 पेज में लोग जो गए हैं और जिन्होंने इंक्वायरी सबमिट नहीं करी है, मतलब थैंक यू पेज पे नहीं गए हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। या एक कंडीशन ये है, या एक कंडीशन ये है जो सर्विस वाले पेज है उस पे जो गए हों ऑडियंस, और कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे ना गए हों, उनको मेरे को दिखाना है। ऐसी कुछ कंडीशन होगी ना आपकी, या कंडीशन होगी कि सारे ही दिखाना है, सारे विजिटर को दिखाना है, यही तो होगी। यस सर। आपका ऐसा ही कुछ कंडीशन बनेगा। तो आप क्रिएट करोगे यहां से, ये क्या है? आपका ऐप वाला तो है नहीं, आपका यूट्यूब यूजर भी नहीं है, आप कस्टमर लिस्ट अपलोड भी नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास एक्सेल में है कस्टमर लिस्ट तो आप यहां से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आप अभी वेबसाइट विजिटर बना रहे हो। जो कौन से पेज पे गए हैं? सर्विस पेज में जो गए हैं। ठीक है, अब आपका कितने दिन के अंदर का चाहिए? 30 डेज के अंदर का। इसका मतलब क्या है कि लास्ट 30 डेज में जो भी आपके पास विजिटर आएंगे, ठीक है, मान लो आपके पास आज कोई विजिटर आया है, वो 30 डेज तक आपका लिस्ट में रहेगा। जो कल आया है वो नेक्स्ट 30 डेज तक रहेगा, जो परसों आया वो नेक्स्ट 30 डेज तक रहेगा। ऐसे ही आपका बना देगा। अगर आप इसको 30 डेज को 60 डेज करते हो तो ये 60 डेज का ले लेगा। ठीक है, हेलो सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। क्योंकि सर जो हमने, मतलब मेरा जो कहने का मतलब है, इसमें जब 30 डेज मेंशन, तो हमने जो पेज मेंशन नहीं करा वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया ना। मैं भी पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विजिटर की बात कर रहा हूँ कि जो 60 डेज तक आए हैं। अगर कोई आज आदमी आया है हमारी वेबसाइट में तो वो 60 डेज तक हमें उसको फॉलो करेंगे, हम उसको अपना ऐड दिखाएंगे। नहीं, आपने जो दूसरा वाला 60 डेज वाला लिया वो तो लिखा ना एक्सक्लूड पीपल हु हैव समथिंग, कुछ लिखा है ना ये सारा अच्छा की। सॉरी, एक्सक्लूड नहीं, मेरे को इसलिए करना है, आपने वो इंक्लूड करना लिखा है। था। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 60 डेज, हम 60 डेज बना सकते हैं, 30 डेज बना सकते हैं। ठीक है,
आप चाहते हो कि जो विजिटर यहाँ पर आए हैं, ठीक है, और 60 डेज तक हम उसको फॉलो करेंगे अपने एड से, तो आप उसमें 60 डेज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा विजिटर आ रहे हैं तो आप 30 डेज भी कर सकते हो। पेज यूआरएल कंटेन्स, हम इसको और डिफाइन कर लेते हैं, इसमें सर्विस वाला है, ठीक है। तो आपका अब क्या हो गया कि आपके पास जो सर्विस वाला पेज है उस पे जो विजिटर आए हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। आज साथ में अगर आपको कोई और पेज भी, जैसे स्पेसिफिक पेज आपको और टारगेट करना, आप चाहते हो कि मैं और इसके जो मेटल फसाड वाला जो पेज है इसको भी और ऐड कर लें, ठीक है, तो आप यहां से प्लस साइन डाल करके ऐसे कर लोगे, ठीक है। आप चाहते हो कि कोई और आपका हाई ट्रैफिक वाला पेज है, जैसे इसके केस में, वैसे इसके केस में तो मैं पूरा ही वेबसाइट करूंगा, मैं आपको ये ऑप्शन दिखा रहा हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब आप इतना डीप भी जा सकते हो टारगेटिंग में कि जो आपके मेन प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास लाखों विजिटर्स है, बहुत बड़ा वेबसाइट है, और आप सबके लिए, हर कैटेगरी के लिए आप अलग अलग बनाना चाहते हो कैंपेन, अलग अलग डिस्काउंट्स कैंपेन बनाना चाहते हो, तो आप पेज वाइज भी कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। अदरवाइज आप पूरा वेबसाइट ले लोगे, दो चीजों से होता है, या तो आप पूरा वेबसाइट का ले लो, ठीक है, या आप किसी किसी पेज का ले लो, अगर आपको प्रोडक्ट वाइज अलग अलग आपके ऑडियंस है और अलग अलग आपको डिस्काउंट देने हैं, तो इन केस में, ठीक है। अब आपको अगर एक्सक्लूड कौन सा पेज करना है, जो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट अस पेज में हमें इंक्वायरी भेज चुका है, उसको हमने नहीं दिखाना है। जो ये कॉन्टेक्ट अस वाला जो पेज है, हमें ये एक्सक्लूड करना है, ठीक है। प्री फिल सेगमेंट विथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज अगर मैं कैंपेन बना रहा हूं तो लास्ट 30 डेज का भी ये प्री फिल कर ले, या मैं 2 डे से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं प्री फिल करता हूं तो आज से पहले जो 30 दिन में आ गए हैं वो भी इसको कंसीडर कर लेगा। अगर मैं स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट करता हूं तो आज के बाद जो ऑडियंस आएगा उसको लेगा ये, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो, तो आप यहाँ पे सेगमेंट प्री फिल का ऑप्शन है, या आप लास्ट 30 डेज, मतलब अगर मैं आज भी कैंपेन बना रहा हूं तो आज से पहले 30 दिन तक जो भी इसमें ऑडियंस आता है वो इस सेगमेंट में भर जाएगा। तो जनरली हम ये टिक कर लेते हैं। अब ये एड सेगमेंट डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहो दे लो ताकि आपको याद रहे। ये क्या है आपका, मैंने इसमें कुछ पेजेस डाले हैं तो मैं इसको डाल देता हूं, सेलेक्टेड पेजेस टारगेट, क्रिएट सेगमेंट। ये सिलेक्टेड पेज टारगेट हमारा ये अभी बन रहा है। ओपन का मतलब क्या है कि अभी ऑडियंस, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो जितनी ऑडियंस आ गई है उतना ही लेगा। अगर मैं ओपन रखता हूं तो ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो कल ऑडियंस आ रही है वो इंक्लूड हो जाएगी, और जो आज इनके 30 दिन पूरे हो गए वो बाहर निकल जाएगी। हमारे जब हमने एक ऑडियंस बास्केट बनाया ना, उस बास्केट में हमने इसको ओपन रखा है स्टेटस को, कि जो भी ऑडियंस हमारे पास आई है वो इंक्लूड होती जाएगी, जो ऑडियंस हमारे 30 दिन के पैरामीटर से बाहर होती जाएगी वो बाहर निकलती जाएगी। ठीक है, गॉट इट? यस सर।
अब आप चाहते हो कि भाई मेरे को ऑल यूजर को करना है, ठीक है, तो आप ऑल यूजर भी कर सकते हो। ऐसे आपके सेगमेंट यहां बन जाएंगे। तो आप अगर आपके पास अपनी कोई लिस्ट है तो आप यहां से कस्टमर लिस्ट, आपके पास एक्सेल है तो आप यहां से अपलोड फाइल मैनुअली कंटिन्यू करोगे तो ऑडियंस नेम दे दोगे, ठीक है, बस अपलोड कर लोगे, ईमेल, फोन नंबर, और आपका यहां सेव हो जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है। अब आपकी ऑडियंस बन गई, फिर आप क्या करते हो, आप कैंपेन में जाओगे, न्यू कैंपेन क्रिएट करोगे। सर एक चीज ये बता देंगे आप, जैसे कि हम एक्सेल फाइल जो अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ कैटेगरी बेसिस पे होना चाहिए, तभी वो कैप्चर करेगा ना, कि उसमें कुछ नहीं, या फिर कुछ कैटेगरी नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी ऐसा कुछ लिखेंगे तभी वो कैप्चर उसका करेगा। आपके पास फोन नंबर और मेल आईडी मैंडेटरी होना चाहिए, कोई एक, अगर वो नहीं है तो फायदा नहीं अपलोड करने का, क्योंकि आदमी या तो अपना अकाउंट मेल आईडी से बनाता है या फोन नंबर से बनाता है। अगर मेल आईडी और फोन नंबर नहीं है डेटा में, नेम है नहीं है, कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो बेसिक है उसके अंदर मेल आईडी या फोन नंबर होना ही चाहिए विजिटर का। नहीं तो वो कैप्चर कर लेगा, मतलब वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि जैसे हमने स्टार्टिंग में सीरियल नंबर डाला बिल्कुल ऊपर। करेगा ना भाई, क्या होगा, आपने अपलोड कर दिया, अब जब मैं गूगल पे ब्राउज कर रहा हूँ, या तो मोबाइल से करूंगा या फिर मैं लैपटॉप से करूंगा। अगर मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ तो गूगल ये कंसीडर करता है कि आपका पर्सनल मेल आईडी लॉगिन होगा, तभी आप सर्च कर रहे हो। जैसे आप जब आप लॉगिन हो, आप सर्च कर रहे हो तो आपको दिखा देगा वो, आप उसकी यूजर लिस्ट में आ गए। भाई जब आप एक्सेल अपलोड करोगे तो क्या अपलोड करोगे उसके अंदर, नेम, मेल आईडी, फोन नंबर या एड्रेस, ही डालोगे, 4 चीजें, या कंपनी का नाम। अब जब आपने ये चीजें डाली है तो जब आप सर्च करोगे, ब्राउज करोगे इंटरनेट को, तो आप किस माध्यम से करोगे, मोबाइल नंबर से करोगे, अपने मोबाइल फोन से करोगे, तो आपका नंबर वहां ऑलरेडी उसको पता है किस नंबर से हो रहा है भाई। या आप लैपटॉप से करोगे, लैपटॉप से करोगे तो आप जीमेल लॉगिन रहते ही रहते हो, तो आपको ट्रैक कर लेगा ना, आप ऑडियंस लिस्ट में आ गए ऑलरेडी। ओके। तो जब भी इस तरह का यूजर इंटरनेट पे आएगा तो आप उसको उसका ऐड दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम कैंपेन में आए, न्यू कैंपेन में सेम ऐसे ही दिख रहा होगा जैसा आपका सर्च वाला कैंपेन था, वैसे दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस, ताकि मुझको ज्यादा ऑप्शन मिल जाए अपना जो कस्टमाइज करने के लिए, जो मेरे को दिखाना है। तो मैंने इसमें क्लिक करा, अब इसमें डिस्प्ले सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सर्च मेरे को नहीं करना है, मैं आपको डिस्प्ले कैंपेन की हम बात कर रहे हैं। डिस्प्ले पे आए तो इसमें जो हमने बना रखी है वो कन्वर्जन एक्शन आ गए और हमने कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आप दे दोगे जिसके लिए आप बना रहे हो, ये आपने डाला, कंटिन्यू कर लिया। अब आप इसको डिस्प्ले कैंपेन मैंने नेम दे दिया कैंपेन को और कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। अब मैं यहां से लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर लूंगा, इंडिया पूरा करना है, ऑल कंट्रीज करना है, या एंटर आपकी जो अपनी लोकेशन है, जैसे मेरे को दिल्ली, तो दिल्ली मैंने इंक्लूड कर दिया, फिर मैंने डाल दिया नोएडा, इंक्लूड कर दिया ग्रेटर नोएडा, ये आपका इंक्लूड कर दिया, आपका गाजियाबाद ले लिया इंक्लूड, आपने फरीदाबाद ले लिया, और आपने गुड़गांव भी ले लिया, गुरुग्राम इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये मेरी लोकेशन हो गई। मतलब अगर मैं रीमार्केटिंग कैंपेन भी चला रहा हूं तो इस लोकेशन के अंदर दिखना है। ऐसा नहीं है कि कोई अब्रॉड से मेरे पास वेबसाइट में विजिटर आ गया और वह हमें सर्व करता ही नहीं, उसको भी दिख जाए, नहीं, इस लोकेशन में दिखना है, ठीक है। अभी ये देखो, इसका मतलब समझना, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, people in regularly in or who is shown interest in your included locations,
इसका मतलब क्या है, या तो इंसान इस लोकेशन में है, या रेगुलरली यहां आता है, या इस लोकेशन में उसका इंटरेस्ट है, तो आपका ऐड दिखेगा। अगर आप ये करते हो तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, या तो लोग यहाँ रहते हैं या हमेशा यहाँ आते रहते हैं, उसी को दिखाएगा, इंटरेस्ट वाले को नहीं दिखाएगा। अगर मैं, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ नोएडा के अंदर और मैं अपना इंटरेस्ट कहाँ दिखा रहा हूँ, फ्लैट्स इन पुणे, अब आपको ये पुणे के कुछ बिल्डर्स के यहाँ पे एड्स दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने सर्च कैंपेन के अंदर ये वाला ऑप्शन ट्रिगर किया हुआ है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, तो मैं इंटरेस्ट के हिसाब से वहां आ गया। अगर मैं ये ऑप्शन करता हूं तो मुझे पुणे वाले लोग जो कैंपेन्स चल रहे हैं पुणे के लोकेशन के, वो मुझे नहीं दिखेंगे। ठीक है, समझ आएगा? तो डिपेंड करता है कि आप कौन से विजिटर को देख रहे हो। आप वैसे विजिटर को देख रहे हो जो हमारी लोकेशन में इंटरेस्टेड है, भले ही वो हमारे लोकेशन में नहीं रह रहे हो, तो उनको भी दिखाना है, तो आप पहले वाला ऑप्शन डालोगे। अगर आपको अपना ऐड उन्हीं को दिखाना है जो यहाँ रह रहे हो, तो आप ये सेकंड ऑप्शन डालोगे। फिर आप लैंग्वेज पे आते हो, आप या तो सारी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, या आप कोई भी लैंग्वेज हटा लो, तो ये खुद ही ऑल लैंग्वेज कर लेगा। ठीक है, इस लोकेशन में कोई भी भाषा बोलने वाला इंसान होगा तो उसको हमारा ऐड दिख जाएगा। ठीक है, मोड सेटिंग में क्या है, मोड सेटिंग आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें अगर आपको शेड्यूलिंग करनी है तो आप कर सकते हो कि भाई मेरे को ये ऑल डे दिखाना है, या मंडे फ्राइडे दिखाना है, ठीक है, थर्सडे दिखाना है, किस टाइम दिखाना है, और डे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ। तो वो चीजें हैं इसके अंदर शेड्यूलिंग ऑप्शन। ठीक है, बाकी फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। आपने यहाँ तक ओके है ना? ये तो आपका सर्च में भी तो था ऐसा। था। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप डेली का बजट लगा लोगे कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं 500 पर डे लगाना चाह रहा हूँ। अब इधर देखो, बिल्डिंग अब आपका आ गया, एक आपका आ गया कन्वर्जन वैल्यू, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन, एक आ गया व्यूएबल इंप्रेशंस। जैसे हम शुरू में जब हम यहाँ कैंपेन बनाते थे सर्च में, तो हम क्या बोलते थे कि हमें स्टार्टिंग कैंपेन के लिए मैक्सिमाइज क्लिक्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हमारा कैंपेन ये क्लिक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ऑप्टिमाइज करे। अगर हम शुरू में ही कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन लगा लेंगे तो डेटा तो है नहीं हमारे पास कन्वर्जन का। तो अगर हम शुरू में ही नहीं सर्च कैंपेन में CPA लगा लेंगे, कॉस्ट पर एक्विजिशन लगा लेंगे, या मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगा लेंगे, तो हो सकता है हमारा कैंपेन बेटर परफॉर्म ना करें, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं है कन्वर्जन का। ठीक है, वैसे ही यहाँ है, अगर हम स्टार्टिंग में ही कन्वर्जन में फोकस करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कैंपेन सही से परफॉर्म ना करें। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम कन्वर्जन ना लगा करके व्यूएबल इंप्रेशंस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इंप्रेशंस पे बिड कर रहे हैं। किस पे? CPM, कॉस्ट पर मिलियन। कितना लगाएंगे पर मिलियन के लिए? 10 रुपए। सर कॉस्ट पर 1000 होता है CPM। कॉस्ट पर मिलियन इंप्रेशन है ये। माइल होता है वो 1000 होता है। CPM 1000 होता है। मिली होता है ना, मिली 1000 CPM। कॉस्ट पर मिलियन नहीं, आप चेक कर लीजिए, 1000 होता है वो। आप 10 रुपीज या 20 रुपीज जितना भी चाहते हो वो आप इधर देखो। जैसे आप इधर आया, अगर मैं इसको 20 करता हूं, इधर चेक कर लीजिए ना, 20 का मतलब आ गया एवरेज। ये आपका कितना आया इंप्रेशन? 370K to 65K, मतलब कितना आया ये बता रहा है आपका। 370,000 से 650,000 तक आपके इंप्रेशन जाएंगे। मतलब 37,000 से लेकर 37,000 थोड़ी हुआ, 3,70,000 हुआ ये। नहीं, 370K लिखा हुआ है ना, 370,000 3K। तो फिर ये बना कितना? 3,70,000 ही तो बना। तो मिलियन में काउंट हुआ ना, 3,70,000 ही बना ये भाई। 370K अगर आप बताओगे, 370K
3,70,000 ही तो है ना? हो सकता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म मैं चेक करी तो ये पर 1000 पे शो करता है। इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन सीपीएम का मतलब एम मींस माइल इसका होता है इसमें। इसका फॉर्म होता है कॉस्ट पर मिलियन। अब मिलियन वो क्या काउंट कर रहे हो वो, लेकिन यहाँ तो ये उस पे ही दे रहा है। आप एक बार इसकी फुल फॉर्म चेक कर लीजिए, क्योंकि माइल हो सकता है आप सही हो। ठीक है। अब ये जो आपका व्यू है ना इंप्रेशन का, ये आप अभी जैसे अपने 20 रुपए लगा लिया, ठीक है, ये आप जैसे जैसे आपके पास डेटा आएगा तो आप इसको कम ज्यादा करते जाओगे। मान लो चला कि 20 रुपए पे आपका आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये एग्जैक्टली एस्टिमेट आपके एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसने फिर इसको 30 रुपए कर दिया। अगर ये ज्यादा आ रहा है आपके पास तो आपने 15 कर दिया, तो ये आप उस हिसाब से मैनेज कर लोगे, ठीक है। और जैसे हमने अभी, हमें अगर 520 की आ रहा है इंप्रेशन 15 रुपीज में, तो ठीक है हमारे लिए। हम इसको 15 रुपीज रखते हैं, ठीक है, सीपीएम, और इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आते हैं टारगेटिंग पे, इधर आ जाओ। ऑडियंस सेगमेंट, अगर आप रीमार्केटिंग कर रहे हो तो आपका ब्राउज वगैरह जाओगे तो नीचे जो ऑप्शन है आपके योर डेटा, वेबसाइट विजिटर्स, ये जो आपने बनाया था ना वेबसाइट विजिटर सर्विस, यहाँ आ गया लिस्ट। अभी इसमें डेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप रीमार्केटिंग के लिए अगर आप काम करोगे तो जो लास्ट के 2 ऑप्शंस है ना ब्राउज में, ठीक है, कस्टम सेगमेंट या इधर, वो जो आपने जो एफिनिटी इन मार्केट आपने पढ़ा था ना, यस सर। ऑडियंस कंबाइंड कस्टम ऑडियंस, ठीक है, वो सब इधर है। तो आप यहां से सिलेक्ट कर लो। अदरवाइज अगर आपको नहीं चलाना है, मतलब आपको अगर नहीं टारगेट करना है उस पे, तो आपके पास एक क्या था, इनलाइन ऑडियंस, जिसको आप कैटेगरी के हिसाब से कि आपको किसको दिखाना है, आर्किटेक्चर सर्विस में इंटरेस्ट को दिखाना है, होम एंड गार्डन में अगर आपको दिखाना है, तो आपको ये ऑडियंस भी आप ले सकते हो। आपको इंटीरियर डिजाइन को दिखाना है, जो ऑडियंस इंटीरियर डिजाइन वाले सेगमेंट में आती है या इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, आप उसको भी दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? भाई आपका यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर। अगर आप रीमार्केटिंग करोगे तो आप उस ऑडियंस को सिलेक्ट कर लोगे जो आपने ऑडियंस बनाई हुई है, ठीक है। अदरवाइज आप, अगर आपको किसी कैटेगरी के हिसाब से दिखाना है, ठीक है, अगर आपका इंटीरियर डिजाइन ऑडियंस है तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ब्रांडिंग हो जाएगी कि इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जितना भी ऑडियंस है इंटरनेट के ऊपर, होम और गार्डन के ऊपर, उन सबको आपके आपके प्रोडक्ट्स का इंप्रेशन आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहां ऑडियंस सेगमेंट नहीं लिया। अब आप आते हैं एड टारगेटिंग में। मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपने हिसाब से कीवर्ड बेस पे फोकस करूं, ठीक है। मैंने आपका जो इनलाइन ऑडियंस है वो नहीं लिया, ठीक है। जो मेजरली ब्रांडिंग का ऑडियंस है, मुझे जो हमने पढ़ा था एक क्लास पहले कि हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं तो उनको हमारा ऐड चल जाएगा, मैंने ये सिलेक्ट नहीं करा। मैं आपका इधर आ गया। अब मैं चाहता हूं डेमोग्राफी के हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि आपको किस चीज को ऐड दिखे, फीमेल को दिखे, मेल को दिखे, अननोन को दिखे, किस एज ग्रुप को दिखे, अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो उन लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। नॉट ए पेरेंट या पेरेंट को दिखाना है, वो सब आप हाउस होल्ड इनकम टॉप वाले को यहां से आप अनचेक कर सकते हो, ठीक है। डेमोग्राफी के हिसाब से आपने कर लिया, ठीक है। अब आपका आ जाते हैं
ऑप्टिमाइजिंग टारगेटिंग, ये आपको ऑप्टिमाइज रखना है ताकि आपका एआई इसका काम कर ले। अब आते हैं कीवर्ड के हिसाब से। मैंने ऊपर इनलाइन ऑडियंस चूज नहीं करी है भाई, मेरा किसी भी सेगमेंट में ऑडियंस हो, अगर वो मेरे प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहा है या उस तरह के ऑडियंस के अंदर है, जैसे मेरा है मेटल स्टेयर केस डिजाइन, यहां भी आइडिया दे रहा हूं आपको। फैब्रिकेटर जॉब नियर मी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शीट मेटल वर्कर, इंटीरियर क्राफ्ट, शीट मेटल, zig zag staircase installation। ठीक है, ऐसे कुछ कीवर्ड आपके प्रोडक्ट्स के हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस्प्ले में उनको चला रहा हूं, उनको मेरा दिखेगा जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको कंटेंट ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस रिलेटेड टू दिस कीवर्ड्स। ठीक है, अगर आप ये चेक कर लोगे तो ये इस तरह के जो भी वेब पेजेस है या आपके एप्स है तो उन पे दिखेगा। अगर मैं चेक नहीं करता हूं तो सर्च पे भी दिखेगा, जो सर्च के बाद उस पेज पे जाते हैं। अब आप चाहते हो कुछ सर्टन टॉपिक्स पर अगर आप चाहते हो कोई बड़ा वेबसाइट है, ठीक है, उस पर दिखे, तो आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। अभी हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया कि मैं ये भी विंडो फोन्स ऐप वाले जो है उनको दिखे। ठीक है, या यूट्यूब चैनल्स, कोई आप चैनल्स का नाम ढूंढ लो, जैसे हमारा कोई इंटीरियर का अच्छा चैनल होगा, इंटीरियर डिजाइन, ये चैनल आ गया, इसको मैंने दिखा दिया। ठीक है, और कोई चैनल है आपके? स्पेंड वाइजली, ठीक है, ये आपका हो गया, ये चैनल हमने ले लिया। वैसे आप अगर आप कुछ स्पेसिफिकली कुछ चैनल्स में दिखाना चाहते हो तो आप चैनल्स की, जो अच्छे चैनल्स हैं उनकी, ये कौन है, साउ फाउंडेशन, सर ये ऐड इस पे भी दिखाएगा या इस पे ही दिखाएगा? देखो इस पे मेजरली इस पे दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बाकी चीजों को एक्सक्लूड नहीं करा है। अगर हम किसी चीज को एक्सक्लूड करते हैं तो उस पे नहीं दिखाएगा।
हमने कीवर्ड बेस पे करा हुआ है और मेजरली ये चैनल सेलेक्ट कर लिए हैं, तो इन पे तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन अगर वो उन जैसा ऑडियंस किसी और पे भी जाता है तो वो हम भी दिखाएगा। लेकिन अगर हम प्लेसमेंट को किसी किसी प्लेसमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, जैसे हमने एडल्ट कंटेंट को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, तो उस पे नहीं दिखाएगा। ये आप नेक्स्ट कर लो। अभी देखो, अभी जैसे आपका कैंपेन उसमें बनता था, बिजनेस नेम आप दे दोगे बेसन क्राफ्ट, इमेजेस आपके पास अगर नहीं है तो ये इसका एआई भी जेमिनी जनरेट कर लेता है, अदरवाइज आप वेबसाइट को स्कैन कर लोगे तो ये आपकी इमेजेस यहां से जो जो आप प्रोडक्ट्स है आपके, अब अगर आप चाहते हो कुछ स्पेसिफिक इमेजेस तो आप अपनी अपलोड कर सकते हो बनवा करके अपने डिजाइनर से, ठीक है। अगर आप स्टॉक इमेज यूज करना चाह रहे हो तो स्टॉक इमेज भी यूज कर सकते हो। अब मैंने इतनी इमेजेस ले लिए, सेव कर लेते हैं। आप लोगो भी डाल दीजिए, ठीक है, हमने लोगो डाल दिया, आपका इमेजेस डाल दिया। अब आपको इसमें हेडलाइंस भी डाल दो, लग्जरी मेटल फर्नीचर मेटल फैब्रिकेशन इन नोएडा, ठीक है। ठीक है, ये आपने कुछ हेडिंग्स डाल दिए, ठीक है। अब आपके डिस्क्रिप्शन भी डाल दो। और डिस्क्रिप्शन डालते हैं, रिव्यू नहीं आ रहा। ठीक है, हमने इतने डिस्क्रिप्शन डाल दिए। इन प्रोसेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, यहाँ प्रीव्यू दिख जाएगा, अभी दिखा नहीं है।
मोबाइल में कैसे दिखेगा आपका, हाँ लैपटॉप में कैसे दिखेगा, भी जनरेट कर रहा है प्रीव्यू आपके लिए। मेरा नेट स्लो है क्या? ठीक है, अगर आपको इसी के अंदर एक और ऐड बनाना है तो आप यहां से दूसरा ऐड बना दोगे। अगर आपको एक ही ऐड रखना है, अभी देखो ऑल टू एक्शन भी तो लगाना होगा। विजिट साइट या अपलाइन नाउ, जो आप चाहते हो। जैसे हम व्यू करना करना चाहते हैं, विजिट साइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ऐड के ऊपर विजिट साइट भी लगा दी जाएगा। आपको पता है ना कि डिस्प्ले ऐड दिखता कैसे है? यस सर। स्काई स्क्रैपर के फॉर्म में, मास्टर्ड के फॉर्म में हाँ। से दिखता है। जी सर, ये सोशल स्प्राउट से क्या करते हैं, किसका मैंने काफी नाम सुना है। हाँ? सोशल स्प्राउट जो भी आप यूज कर रहे हैं, इससे पोस्टिंग सारी एक साथ करते हैं क्या? बहुत सारी चीजें हैं इस पास। ओके। मेरा क्या ऐड ब्लॉकर ऑन है क्या? कोई ऐड क्यों नहीं दिख रहा है? हम ऐड देखना चाह रहे हैं तो कोई भी ऐड नहीं दिख रहा है। लो, ये भी आपको इंडिया मार्ट के अंदर दिख ही जाएगा। सर इंडिया टाइम्स पे भी आ जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पे भी दिख जाएगा। हाँ लेकिन आना तो यहाँ भी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया देखना है। ऐड क्यों नहीं दिख रहा कोई भी? इसमें तो बहुत ऐड चलते हैं वाले से टूल में। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया या आपने टाइम्स प्रॉपर्टी किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बार ओपन करें, उस पे काफी सारे एड्स आते रहते हैं।
इसमें भी क्या बहुत ऐड आते हैं एसटी टूल्स वाली साइट पे भी। अच्छा, अब आए ना, वो ऐड ब्लॉकर चल रहा था। ये जो ऐड आ रहे हैं, हम्म, ये बैनर का ऐड आ रहा है, ये भी ऐड आ रहा है नीचे एससीएमएस का। अगर आप इस पे जाओगे तो एड्स बाय गूगल लिखा होगा। ये सब डिस्प्ले ऐड ही है। आप देखो कितने सारे आ गए। हम्म, ठीक है, तो ये सब डिस्प्ले ऐड ही है। ऐसे ही दिखेंगे आपके, जो आप इधर बनाओगे ना। प्रीव्यू इसलिए नहीं दिख रहा था कि ठीक है, इमेज डाल देते हैं फिर से। और दिखेगा प्रीव्यू। अब तक एड ब्लॉकर से प्रीव्यू भी नहीं दिख रहा था। लो, अभी दिखना शुरू हो गया। ठीक है, प्रीव्यू भी। अभी हमने लोगो नहीं डाला है, तो ऐसे आपके एड्स अलग अलग प्लेसमेंट में दिख जाएंगे। देखो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में। अब आप इसमें हेडलाइन डाल दोगे, बेस्ट मेटल फैब्रिकेटर नोएडा। अभी थोड़ा सा देखते हैं डाल करके कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको कॉल टू एक्शन वगैरह भी लगाते हैं पहले, कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं। विजिट साइट या कॉन्टेक्ट अस, ऐसे दीजिएगा कॉन्टेक्ट अस। इमेजेस और डालनी पड़ेगी, अभी कम ही हमने डाली है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको, या तो अगर आपको और एड्स बनाने हैं तो आप और कर लोगे, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर लोगे। अब आपने जो टारगेटिंग ऑप्शन करी है वो आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ आपको दिख जाएगी। ठीक है, विंडो फोन्स में दिखाना है, मेटल स्टेयरकेस डिजाइन कीवर्ड क्या क्या आपके, डेमोग्राफिक क्या थी आपकी, जैसे ये हम सबको दिखाते हैं। विंडो फोन को क्यों दिखाना है?
क्या error रहेगी? Finally your अच्छा images videos at least one landscape image, एक बड़ी इमेज चाहिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट कर लो और इसको कैंपेन को पब्लिश कर लो। तो ये आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। अब जब आपका कैंपेन पब्लिश होने के बाद डिस्प्ले पे शुरू आएगा, तो वैसे ही फिर आप देखोगे कि आपका किस किस जगह दिख रहा है, क्या आपको ब्लॉक करना है, कहाँ से आपको क्लिक्स लेने, कहाँ से नहीं लेने। एक दो बिजनेस डेज लेगा रिव्यू में जाने के लिए। गूगल टैग हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, दोबारा डालने की जरूरत है नहीं, तभी यहाँ पे ऑडियंस आ भी रहा है। ये ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये आपका डिस्प्ले कैंपेन का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप रीमार्केटिंग के लिए करना चाह रहे हो तो पहले आप ऑडियंस सेट बना लोगे, और जब आप टारगेटिंग ऑप्शन में जाओगे तो आप वो ऑडियंस चूज कर लोगे। अगर आपको ब्रांडिंग करनी है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं लेना है, मेरे कीवर्ड्स को जो भी ऑडियंस इंटरेस्ट को मैच करे इस कीवर्ड को, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक जाए जो इन कीवर्ड को मैच करता हो, तो उनको मेरा कैंपेन दिखे, तो वो भी पॉसिबल है। आप चाहते हो कि भाई कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप को दिखे, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक मेल को दिखे ओनली, फीमेल को ना दिखे, तो आप वो सब चीजें डेमोग्राफी में एक पिक एंड चूज कर सकते हो और आपका कैंपेन उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, दो और लोग भी तो है सर इसको हम्म, सर इसको हमें जो हमारी वेबसाइट है या फिर जो गूगल क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, गूगल एनालिटिक्स, उससे भी तो हमें कनेक्ट करना होगा ना कि सोर्स ऑफ वो तो जो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना। ये तो कोई भी कैंपेन आप चलाओगे वो तो आप पहले ही कनेक्ट कर लेते हो ना, ओके। अभी तो वो डेटा ले रहा है, वरना डेटा लेगा कैसे यहाँ? हम्म। भाई रीमार्केटिंग का डेटा जो अभी आपके पास पहले ही से ही आ रखा है, वो कहाँ से आया? अगर आप टूल्स में जाओगे, शेयर्ड लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे, ऑडियंस मैनेजर के अंदर अगर आप जाओगे, तो आपके पास ये तो पहले से आ रहा है ना। हम्म। और सर ये डेटा फेच करने में कितना टाइम लेता है, कितने दिन का आपको दिखाएगा कि मतलब हमें पता चले कि हमारे रीमार्केटिंग करी उसका रिजल्ट ये आया है, हमारा कितने दिन में मोरलेस पता चलेगा ये? मतलब दिन मतलब इन द सेंस कि जैसे आपने अभी इसको आज कर दिया, ठीक है, तो ये हाँ। बाकी सारे जो भी कस्टमर्स हैं जो हमारे ये वेबसाइट पे पहले विजिट कर चुके हैं, तो ये कितने दिन में हमें पता लगेगा कि 10 लोगों देखो, को अगर आप रीमार्केटिंग रीमार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो अगर, तो ठीक है, और प्लस आपका 1 से 2 दिन तो लगेगा कैंपेन अप्रूव होने में। गूगल आपका कैंपेन रिव्यू करेगा, ठीक है, उसको कोई भी अगर पॉलिसी में इश्यू नहीं लगता है तो वो लाइव कर देगा। अब वो सर्व कब तक होगा? सर्व होना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है, अगर आपने बजट बहुत कम रखा है, छोटा रखा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपका कैंपेन सर्व ही ना हो रहा हो, सब कुछ ठीक है, कैंपेन लाइव भी है और सर्व नहीं हो रहा।
तो फिर आप अब अपना जो अपने कॉस्ट सीपीएम लगा रखा है 15 रुपए, उसको आप 20-25 कर दोगे, ठीक है। फिर आपका व्यू होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी व्यू नहीं हो रहे हैं तो आपको और बढ़ाना होगा। अगर कोई और इशू नहीं है तो बता देगा वो कैंपेन की सब चीजें ठीक है लेकिन व्यू नहीं आ रहे हैं। अब अगर आपका ऑडियंस सेंस वही छोटा है, 1000 विजिटर्स एटलीस्ट होना चाहिए आपके फनल के अंदर, तभी उसको रीमार्केटिंग होगा। अगर वो भी नहीं है तो भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप रीमार्केटिंग नहीं कर रहे हो, जनरल डिस्प्ले कैंपेन चला रहे हो, फिर तो जैसे आप कीवर्ड बेस पे चला रहे हो या आप कैटेगरी के बेस पे चला रहे हो, तो फिर तो जैसे ही आपका 2 दिन आपका ये रिव्यू खत्म हुआ गूगल का, उस चीज के बाद ही चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका कैंपेन रिव्यू से हटा, कैसे पता चलेगा कि कितने लोग लौट के आए हमारी वेबसाइट पे? वो तो दिखेगा ना, जब आप कैंपेन में आओगे तो क्लिक्स दिखेगा, कहाँ से क्लिक्स आए हैं, वो सब दिखेगा आपको। ये आपके एड्स में दिख जाएगा या हमें इसके लिए एनालिटिक्स जाना पड़ेगा? नहीं, एड में दिख जाएगा। एनालिटिक्स में तो प्रॉपर दिख जाएगा सबका ना, लेकिन रीमार्केटिंग अंदर कितना आया तो मैं उस कैंपेन में चले जाऊंगा जो मैंने कैंपेन बनाया है, ठीक है। कैंपेन्स में कितने क्लिक्स आए मेरे को ही दिख जाएंगे। अभी जैसे ही रिव्यू में तो भी कोई डेटा आएगा नहीं, जैसे ही रिव्यू से उसमें क्लिक्स आना शुरू होंगे तो मुझे ये दिखा देगा ना डे वाइज कहाँ से आया है, ठीक है, लोकेशन क्या है, ऑडियंस कौन सी है, किस एज ग्रुप का ऑडियंस है, ठीक है। आपका वो सारा डेटा यहाँ आएगा डे वाइज ऑडियंस में, ये हाँ। कैंपेन में जाके ऑडियंस में, बिल्कुल। किस लोकेशन से आया है, आपका लोकेशन दिखा देगा कि भाई 50 लोग आए हैं तो 10 लोग नोएडा से आए हैं, 20 लोग कहाँ से आए हैं, आपको सब बता देगा, ठीक है। अभी जैसे अभी मेरे जो सर्च कैंपेन चल रहा है उसमें ये बता रहा है कि भाई दिल्ली से कितने इंप्रेशन है, कितने क्लिक्स है, गुड़गांव से कितने हैं, नोएडा से कितने हैं, गाजियाबाद से कितने हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को ये ऊपर बढ़ाने हैं नोएडा वाले तो मैं इंक्रीज कर दूंगा बिड अपना 20% से। तो मेरा जो भी लग रहा है अभी, मान लो मेरा कहीं 10 रुपए खर्च हो रहा है तो आप 12 रुपए कर लेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब ये जो मेरा अभी देखो डिस्प्ले कैंपेन अभी मेरा चलना शुरू हुआ नहीं है, जैसे चलेगा कंटेंट, ठीक है, तो मेरे को दिखा देगा कि भाई इस कंटेंट में कितने आए हैं जो मैंने डाला है ना प्लेसमेंटों के लिए। किस वाले में दिखाना चाहिए, मेटल स्केयर केस वाले में, जिग जैग वाले में, मेटल फैसाड वाले में। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑडियंस आएगा वो दिखाएगा यहाँ पे। अभी तो कोई आया नहीं है ना, अभी तो बना ही है कैंपेन। तो आपको वो सारा चीज यहाँ दिखा देगा, लेकिन पहले कैंपेन लाइव हो फिर तो देखो हमने जो इसमें ये पढ़ा था कि भाई डिस्प्ले के अंदर हम लोग बेसिकली क्या कैंपेन बनाते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। मेजर पर्पस क्या है, ब्रांडिंग करना यहाँ पर। अब आपका जो भी कैंपेन बनाओगे वो गूगल सर्च में, यहाँ सर्च पे नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ शू कवर डिस्पेंसर मैन्युफैक्चरर, यूरोनिक्स आया, मैरिनो आया, ये हमारा सर्च कैंपेन हमारा ही चल रहा है, लेकिन इसका हमने ब्रांडिंग कैंपेन नहीं चलाया हुआ है। तो ये अगर मैं जाऊं कहीं भी जहां हॉस्पिटल इक्विपमेंट है या आपका सैनिटाइजेशन के इक्विपमेंट आते हैं, ऐसे कोई पोर्टल है, तो उसमें उसका आएगा नहीं, क्योंकि हमने वो फोकस करा ही नहीं। अगर हम इस पे भी जाते हैं शुगर डिस्पेंसर इंडिया मार्ट के अंदर, ये भी व्यू करने नहीं देता बिना नंबर के, बिना साइन इन से। अब तो यहाँ भी ऐड आना शुरू हो गए। अभी जैसे ये देखो, ये booking.com किस तरह का ऐड होगा। हम लोग तो आए थे इंडिया मार्ट में शू कवर डिस्पेंसर देख करके, कीवर्ड लगा करके, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कीवर्ड बेस पे नहीं चला रहा है, ये ब्रांडिंग कर रहा होगा इनलाइन ऑडियंस के, कैटेगरी फोकस करके, जो ट्रेवल करता है, जो ट्रेवलिंग वाले ब्लॉग पढ़ रहा है, उस तरह के लोगों को, ठीक है। अब ये जो ये लीलाधर ट्रैंक्विलिटी जो मेरे को दिखा रहा है, ये मैंने विजिट किया हुआ है इसका वेबसाइट को, तो मेरे को ये रीमार्केटिंग से कैंपेन हो सकता है, रीमार्केटिंग से दिखा रहा हो। ये मैंने 20-25 दिन ये पहले मैंने ये प्रॉपर्टी विजिट कर रही थी, मैं इसको स्टडी कर रहा था,
तो मेरे पास बुकिंग का ये ऐड आ गया। ये भी देखो सिखा रहा है दूसरा टाइप का ऐड। तो जो प्रॉपर्टी मैंने एक बार विजिट करी थी वो मेरे को रीमार्केटिंग से दिखा रहा है। सर इसमें ऐड चॉइस दिखा रहा था, इसमें गूगल पर एड्स नहीं दिखा रहा था, तो ये क्या गूगल से चलाया जा रहा हो, ये कैसे चला रहा है? देखिए ऐड चॉइस लिख के आ रहा है ये। हैं? ये इसमें आपने जो भी ये क्रॉस करा है एक ऐड, तो हाँ, उसमें एड्स चॉइस करके कुछ दिखा रहा था ना कि गूगल बाय एड, तो ये कैसे चल रहा होगा? ये ऐड गूगल से ही चल रहा होगा? ये ऐड चॉइसेस गूगल डिस्प्ले ही तो है। ओके, क्योंकि कहीं कहीं पे ना एड्स बाय गूगल लिख के आता है वो वो। आता है जब आपका सर्च कैंपेन में आप डिस्प्ले भी हम्म एनेबल कर लोगे तो सर्च के साथ जो डिस्प्ले दिखता है उसमें आएगा एड्स बाय गूगल। हम्म और जो प्रॉपर डिस्प्ले कैंपेन चल रहा होगा उसमें आएगा ये क्या नाम, एड चॉइसेस। अभी जब टाइप कर लो ना एड चॉइसेस एडवर्टाइज विद मेटा है। लिखा है ना, एडवर्टाइज विद मेटा यहाँ पे लिखा है। तो ये आपका एड चॉइसेस फॉर गूगल एड मैनेजर। ये देखो ये आइकन जो आएगा ना एड चॉइसेस का, हम्म ये इसका आइकन आता है। तो इसमें इसमें क्या है, आपका जो ऑडियंस है उसका पर्पस क्लियर है कि भाई मुझे कम पैसों में मुझे ब्रांडिंग करनी है। अब ब्रांडिंग एक दो तरीके से होगी मेजरली। एक तरीका क्या होगा, जैसे टीवी में ब्रांडिंग होती है कि कोई भी आदमी टीवी देख रहा हो तो मेरा ऐड दिख जाए जी, ठीक है। किसी के पास में टीवी है तो मेरा ऐड दिख जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई इस कैटेगरीज में अगर मैं ट्रेवल वेबसाइट्स है तो ट्रेवलिंग का जो भी कैटेगरी है सब में मेरा दिख जाए सारे यूजर को। या मैंने कोई भी कैटेगरी चूज नहीं करा कि भाई जो इस एज ग्रुप में आता है उन सबको मेरा दिख जाए, और मैंने बजट लगा लिया दिन का 1 लाख रुपए तो सबको आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे विजिटर हैं ऑलरेडी जो मेरी वेबसाइट में आए उनको दिखे, तो आप रीमार्केटिंग लगाओगे। आप चाहते हो कि जो मेरे विजिटर भी है उनको भी दिखे प्लस जो कीवर्ड बेस पे भी आ रहे हो मेरे ऑडियंस के बन रहा हो कीवर्ड फोकस पे उनको भी दिखे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कीवर्ड डाल दोगे और बाकी चीजें छोड़ दोगे। उस तरह से आप कैंपेन बना लोगे। बनना इसी इधर से ये कैंपेन रीमार्केटिंग का भी ऐसे ही बनना है, ब्रांडिंग का भी यहीं से बनना है। अब अगर आपको रीमार्केटिंग करना है कि मान लो आपका कोई शॉपिंग वेबसाइट है, अब हम चाहते हैं कि जो ऑनलाइन सिक्स सिग्मा प्रोग्राम्स के लिए मैं अलग कैंपेन बनाऊं, ठीक है। यहां विजिटर के लिए अलग कैंपेन बनाऊं, एक्सेल ट्रेनिंग के लिए अलग कैंपेन बनाऊं रीमार्केटिंग का। तो जो मैंने रूल बनाया था इंक्लूड यूआरएल का, वहां ये यूआरएल डाल देंगे। तो जो इस यूआरएल पे जो ऑडियंस जा रहा है उनको हमारा डिफरेंट कैंपेन दिखेगा और जो उस पर जा रहा है उसको डिफरेंट दिखेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई मेरे को कॉमन कैंपेन चलाना है, जो इस पे आ रहा है वो सबको दिखे। तो हम क्या करेंगे, आपने जो ये इधर बनाया था टूल्स में जो आप ऑडियंस प्लानर में गए थे, इसमें आप कोई भी रिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। तो पूरा वेबसाइट ले लेगा, मतलब पूरा यूआरएल ले लेगा पूरा कंप्लीट। जितना भी विजिटर आया इस पे तो ये ऑल विजिटर ले लेगा। अगर मैं सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग वाला पेज डालता हूं यहां से आगे वाला, तो ये जो शॉप के इस वाले पेज पे आया है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि भाई शॉप के जितने भी पेज शॉप के पीछे लगे हुए पूरा ट्रैफिक ऑनलाइन को मैं दिखाना चाहता हूं, तो मैं ये वाला यूआरएल ले लूंगा। और यहां आएगा नहीं, हमें पहले वो कैंपेन वहां से एआईजी के सिलेक्ट करना होगा। अभी हम तो ब्रेसन वाले कैंपेन में हैं। ठीक है,
फिर अगर हम यहाँ इसके टूल्स में जाएंगे और ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ से बनेगा। अभी इसकी जगह जैसे देखो जो बनी हुई ऑलरेडी, अभी आपका एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट, जो एडवर्ड से लोग आ रहे हैं वो इतना साइज है, ठीक है। अगर हम रीमार्केटिंग करना चाहेंगे तो इस ऑडियंस को करना चाहते तो ठीक है, ऑल कन्वर्टर्स जितना है, ऑल विजिटर्स गूगल का ये है। अगर मैं चाहता हूं इसके लिए ऑडियंस बनाना, वेबसाइट विजिटर, ऑल तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, विच कंटेन्स शॉप, ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑडियंस मेरा शॉप वाले पेजेस पे, जितने भी पेजेस है, कोई भी पेजेस हो, इस पे शॉप के बाद कोई कुछ भी खुलता हो, बहुत सारे पेजेस है ना, ठीक है, मतलब सारे जितने भी कोर्सेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ट्रेनिंग वाले को फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो AIG है ये बिजनेस कंसल्टिंग भी है और ट्रेनिंग भी है। तो अभी मैंने क्या किया कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग वाले ऑडियंस को कैंपेन बनाना अलग से, ठीक है। ये मैंने ऑडियंस ले लिया, प्रीफिल भी कर लिया 30 डेज का, ठीक है। और क्रिएट कर लिया। अभी ये बन रहा है, ठीक है। अब ये शॉप पेजेस का जो जितना भी मेरा ट्रैफिक है टेक्स अप टू 72 आवर्स। ये जो मशीन लर्निंग है 72 आवर्स तक टाइम लेगा। 30 दिन पहले जितना भी ट्रैफिक आया है शॉप के पेजेस के अंदर वो सारा यहाँ पे मैप कर लेगा। उसके बाद फिर मैं इन विजिटर के लिए कोई स्पेशल कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ, इनको मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ या कोई कोर्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ इनके लिए, तो मैं ये ऑडियंस में फिर सिलेक्ट कर लूंगा अपना, जब मैं ऑडियंस प्लंगर में जाकर के जब मैं कैंपेन बनाऊंगा ना। जैसे हम लोग जब कैंपेन बना रहे थे ब्रेसन के अंदर, जैसे आप न्यू कैंपेन बनाते हो इधर से, ठीक है, क्रिएट गोल विद डिस्प्ले, ठीक है, कंटिन्यू, आपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया था, इधर कंटिन्यू, डिस्प्ले टू टेस्ट, कंटिन्यू, ठीक है, और लैंग्वेज लोकेशन डाल देते हैं फिलहाल दिल्ली, इंक्लूड ये सब नहीं करते हैं, सेट योर बजट 400, ठीक है, व्यूअल इम्प्रेशन इसका बनाते हैं 30 रुपीज, नेक्स्ट। यहां तक तो ठीक है। अब यहां से आगे आए टारगेटिंग में, ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट हमने यहां से इधर ही करना है वो काम, ठीक है। यहां आपने सर्च, ये तो ऑलरेडी बनी हुई आपके पास कैटेगरी है, ये कौन सी है, ये इनलाइन ऑडियंस है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैप है। हमको क्या करना है, ब्राउज एफिनिटी हमें नहीं लेनी है, ठीक है, ये हमें नहीं लेना है, इन मार्केट एंड लाइफ नहीं हमें लेना है, ठीक है। आपका अपना डेटा सेगमेंट इधर गए, वेबसाइट विजिटर के अंदर आएगा, जो हमने सर्विस का बनाया था, अभी हमने उसके लिए क्या बनाया था, शॉप का। ऐसे आपको यहां दिख जाएगा शॉप का, आप उसको चूज कर लोगे। समझ आ गया? यस सर। कम क्यों आता है यार, समझ नहीं आता।
कंफ्यूजन रहता है क्या? इधर आओ ब्राउज में, सर्च में आपका हमें नहीं करना कुछ भी, ये आपकी ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है गूगल के एआई के हिसाब से कि जो लोग आर्किटेक्चर का कंटेंट शिफ्ट करते हैं उसका वो इधर आएगा। हमें ये नहीं कर रहे अभी, ठीक है। अगर आपको कोई ऑडियंस बोलता है कि जो इंटीरियर, अगर मान लो मैं इंटीरियर डिजाइन की मैगजीन लॉन्च करता हूँ और मैं कहता हूँ आपसे कि मेरी ब्रांडिंग कर दो, तो आप कहाँ ब्रांडिंग करोगे मेरी? आप इसी कैटेगरी में करोगे ना, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेटिंग पे, लैंडस्केप डिजाइन पे। जो ऑडियंस इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसको ही तो करोगे। भाई मैं मैगजीन लॉन्च कर रहा हूँ इंटीरियर डिजाइन के लिए, मेरी मैगजीन कौन पढ़ेगा? ये सब लोग पढ़ेंगे ना। तो मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ। आपका गोल क्या है वो उसके हिसाब से आपका यहाँ से होना है। मेरे को क्या करना है, मेरे को रीमार्केटिंग करना है। मैं ब्राउज पे गया, अब मैं अगर यहाँ से करता हूँ तो ये डिटेल डेमोग्राफी है, ठीक है, पेरेंटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, मेरे को ये भी नहीं करना क्योंकि मेरा ऑडियंस ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ से तो बन रहा है ना ऑडियंस। एफिनिटी में अगर मैं जाता हूँ, देखो बैंकिंग है, फाइनेंस है, ब्यूटी है, फूड है, ये सब मेरे को नहीं करना है ना, इनको नहीं दिखाना है ना। इन मार्केट, लाइफ इवेंट्स, बिजनेस क्रिएशन, कॉलेज ग्रेजुएशन, जॉब चेंज, मैरिज, ये भी मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? मेरा डेटा सेगमेंट जो मैंने बना रखा है, जो मैंने ऑडियंस प्लानर से बनाया है। या मेरे को क्या चाहिए? कंबाइंड डेटा सेगमेंट। दो ही चीजें चाहिए ना। ये तो हो गया प्रॉपर रीमार्केटिंग कि जो हमारे पास ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है, ठीक है, इधर ले लो। लेकिन अगर मेरे को कस्टम सेगमेंट करना है जो आपने पढ़ा था, तो आप इधर से करोगे, ठीक है। प्लस कस्टम सेगमेंट का नाम दे दो टेस्ट, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट ऑफ परचेज। कौन कौन से इंटरेस्ट भाई बताओ? ये करता है मेटल फैब्रिकेशन, वो इंटरेस्ट है कि नहीं चेक करना, कस्टम शीट मेटल फैब्रिकेशन, ठीक है। होम रेनोवेशन, इसके आर्किटेक्ट इसके कस्टमर है, आर्किटेक्ट, एंड इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, बहुत सारे आ रहे हैं, सबको इधर से ले लो। ठीक है। अब ये चाहता है कि भाई मैं एक मेटल फैब्रिकेटर हूं और मैं जितने भी आर्किटेक्ट है दिल्ली एनसीआर में, उनको मेरा ब्रांडिंग हो। अब ये क्या है, ठीक है, बना दिया। कहां देखना है? पीपल हु यूज टाइप ऑफ एप्स, ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है। अब देखो, अब हमें सर्च पे दिखाना है या किस पे दिखाना है? इन कंटेंट पे दिखाना है या जो लोगों ने इसके लिए सर्च किया उस पे दिखाना है? वो आपने डिसाइड करना, कोई ये कर सकते हो। ऐसे ही तो था आपका जो कस्टम ऑडियंस आप बनाते थे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कस्टम ऑडियंस। वो था ना कि आप चाहे यहाँ पे रह के भी सर्च कर रहे हैं या फिर यहाँ पे लोकेशन पे जो लोग हैं, आपने यही बताया था ना। वो तो लोकेशन बेस पे हो गया ना मैम, वो तो अलग चीज है। तो ये फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है। ये बेस पे है, देखो कि जो लोग पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट, इस तरह के इंटरेस्ट है, वो चाहे कहीं भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। या फिर जो लोग पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस आइडियाज। अब इसका मतलब क्या होता है? अब सर्च करने में इंटरेस्टेड है वो, अगर देखो डिफरेंस क्या आएगा, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स, इससे मेरा क्या होगा कि वो अभी कस्टमर है, उनको भी नीड है, अगर वो सर्च कर रहे हैं तभी नीड है। अगर मैं ऊपर वाला करता हूं, पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस, अगर मैं ऊपर वाला करता हूं तो वो
परचेज इंटेंशन हो गया, अगर उन्होंने उस तरह की इंक्वायरी करी है कि शीट मेटल सप्लायर इन दिल्ली बेस्ट शीट मेटल, तो ये करता हूं तो उनको मेरा ऐड दिखेगा, तो मेरा परचेज इंटेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ये आपका एक बन गया। ठीक है, अब फिर से इधर आओ, आपका एक सेगमेंट बन गया ना ये। अब मैं आपका साथ में ये भी लेना चाहता हूं, दो बन गए ना। हेलो, हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर हम चाहते हैं रीमार्केटिंग करना, हम अपना डेटा लेंगे। अगर हम कंबाइंड कस्टम और सेगमेंट करते हैं तो कस्टम हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑडियंस भी बना सकते हैं और जो ऑडियंस बना हुआ है उसको भी ले सकते हैं। तो हमने दो ऑडियंस ले लिए। अगर हमारे पास, हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो ऑलरेडी ऑडियंस है उसको भी दिखे, वो भी आ गया यहाँ पे वेबसाइट विजिटर, और हमने कस्टम के अंदर क्या बना दिया, टेस्ट बना दिया। तो हम डन कर देंगे तो हमारे दोनों लोगों को दिखेगा। हमें पता है कि हमारे पास जो भी ऑडियंस है रीमार्केटिंग में छोटा है। ठीक है, हमने उसको भी ले लिया, प्लस जो हमारे लिए कस्टम करके ऑडियंस बना लिया। समझ आ रहा है? Yes, sir. जो पहले से बना है और उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस करने हैं, दैट इज अ कस्टम सेगमेंट। कस्टम का मतलब है इधर से कि भाई आपने कस्टम एंड टेलर्ड, टेलर मेड। एग्जैक्टली। ये जो टेलर मेड है कि जो हमारा इस चीज को पीपल हमने ये टेस्ट बनाया था और हमने ये इंटरेस्ट डाले थे, और डाल देते हैं इंटीरियर डिजाइनर को भी डाल देते हैं। लिविंग रूम, होम रूम इंटीरियर डिजाइन, मॉडर्न हाउस इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर डिजाइन आइडियाज। ठीक है, आपका फसाड भी डाल देते हैं इसमें। इधर ही बना भी रहा है कि कितना बन रहा है भाई आपका, ये भी देखो इधर वीकली इंप्रेशन कितना आएगा। बिल्डिंग फसाड डिजाइन। ठीक है, अब हम चाहते हैं रेलिंग वाले भी अगर आ जाए इसमें, मेटल फोर्स रेलिंग, स्टेनलेस स्टील रेलिंग, ये देखो सारे आ गए ना। आपने निश कर दिया कि भाई मैं चाहता हूं स्टेयरवेज रेलिंग आइडियाज, मेटल बालकनी रेलिंग, आउटडोर पोर्च रेलिंग। अभी देखो यहाँ साथ में आपको एस्टिमेट देता रहेगा कितना ऑडियंस बन गया, और इसमें 67% मेल है और एज क्या है 25 से 34 साल। पेरेंटल स्टेटस क्या है 60% नॉन पेरेंट्स है। ठीक है, यहाँ बन गया ना। अगर मैं उस टाइम वहां पे एज में भी सेगमेंट कर दूं कि मेरे को किस तरह के दिखाने वहां पे जहां हमने किया था, तो वो भी आएगा, तो वो भी मैं लगा लूंगा सेव। ये हमारा क्या हो गया, कस्टम ऑडियंस बन गया टेस्ट। ठीक है, अब जब मैं टारगेटिंग कर रहा हूं तो भाई मेरा वेबसाइट विजिटर भी आना चाहिए और इसको भी दिखना चाहिए। तो मैंने दो ऑडियंस बना दिया यहां पे। अब अगर मैं एक और ऑडियंस बनाऊंगा ना कस्टम करके, तो वो भी बना सकता हूं। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने कंट्रोल कर लिया कि मेरे को अपना ऐड किस किस को दिखाना है। अब मैं कंट्रोल्ड वे में कर रहा हूं, मैं ब्रांडिंग ऐसे नहीं कर रहा हूं कि हमने जब पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि हम लोकेशन बेस पे कर सकते हैं कि कोई भी ऑडियंस हो, मेल फीमेल, है ना, रेडियस बेस पे वो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम कस्टम ऑडियंस को दिखाएं कि जो ऑलरेडी हमारे विजिटर उसको दिखाएं, तो वो भी आ गया यहाँ पे वेबसाइट विजिटर जो हमारे पर्टिकुलर पेज में गए हैं। हमने जो कस्टम ऑडियंस बनाया उसका भी सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब मेरे को कीवर्ड बेस पे नहीं करना है इसको अब, और क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना ऑडियंस ले चुका हूं ना यहाँ पे। अब अगर मैं यहां से डेमोग्राफिक चेंज करता हूं, जैसे अभी उसमें सारी आ रही थी, अब मैं चाहता हूं कि उसमें इसको ना दिखे, और हाउस होल्ड इनकम जिसका लोअर देन 50% उसको भी ना दिखे। डन। अब जो हमने ये कस्टम ऑडियंस बनाया है ना टेस्ट का, ये इस पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जो आपने नीचे
अभी देखो, नॉट ए पेरेंट, पेरेंट इतना है। अब जब ये सर्व होगा हमारा कैंपेन, तो दोनों पैरामीटर को मैच करेगा, इसको भी और इसको भी। ठीक है, अभी हमारे टेस्ट में जो ये व्यूज आ रहे हैं वो दोनों मिला के करें। अगर हमने यहां से कुछ चीजें हटा देते हैं, जैसे हमने एज में हटा दिया, हाउस होल्डिंग हमने हटा दिया, तो हमारा ऑडियंस और रिफाइन हो गया। अगर हम ये नहीं करते हैं, यहां से ये वाला टारगेटिंग खाली छोड़ते हैं, सारी चीजें रखते हैं, तो सबको दिखाएगा इस एज ग्रुप में। ठीक है, सबको मतलब जो हमने ऑडियंस बनाया है ना अभी कस्टम करके, उसके अंदर जो ऑडियंस आ रहा है उन सबको दिखाएगा। सबका मतलब ये नहीं है कि उसके बाहर भी चला जाएगा, नहीं, जो ऑडियंस हमने टेस्ट का भी बनाया ये अंदर, अगर हम ये सब चेक करके छोड़ते हैं तो सबको दिखाएगा। अगर मैं इसको अनचेक कर लेता हूं तो गूगल के पास जिसका डेटा होगा, जिसका इनकम लोअर देन 50% है, तो उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, या जो नॉट अपेरेंट है, अगर मैं भी अनचेक कर लेता हूं तो इसको भी नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे डेटा पे फर्क आ रहा होगा आपका, देखो। ठीक है, तो हमने जब हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम टारगेटिंग इनलाइन और कस्टम कर रहे हैं तो हमें नीचे की टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है, बाकी और आपके पास चीजें हैं। ये समझो कि आप सब कुछ ही टारगेट कर लो, फिर आपको कीवर्ड बेस पे नहीं करना है, अब टॉपिक बेस पे नहीं करना है, अब फिर आपको प्लेसमेंट बेस पे नहीं करना है। अदरवाइज फिर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लोगे। अगर आपने टॉपिक भी दे दिया उसको, फिर प्लेसमेंट भी दे दिया, इस वीडियो में दिखाना, फिर वो दिखाएगा कहां भाई। मान लीजिए हमने ऊपर ऑडियंस बना ली एक कस्टम, और फिर हमने यहाँ पे नीचे दे दिया कि भाई हमारी इस इन पर्टिकुलर 5 वेबसाइट में ही दिखाए, इन 50 वीडियोस में ही दिखाए, तो ऐड सर्व ही नहीं होगा ना। आपका ऑडियंस अगर इन वीडियोस में गया ही नहीं, इन वेबसाइट में गया ही नहीं, तो आपका ऑडियंस तो फायदा क्या फिर? समझ आई बात? यस सर। जब हमने यहां पे कस्टम ऑडियंस ऑलरेडी बना लिया, तो आपको ये टारगेटिंग नीचे यूज नहीं करनी है, अदरवाइज आप ओवर ऑप्टिमाइज कर लोगे। अगर आप यहां नहीं बना रहे, ऑडियंस ओपन छोड़ रहे हो, तो आप नीचे से कर लो, फिर आप कीवर्ड बेस पे कर लो, फिर आप टॉपिक बेस पे कर लो। अगर आपका ऑडियंस बहुत ही बड़ा है कि ये करने के बाद भी आपका ऑडियंस मिलियन में जा रहा है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे हो, तब आप कर सकते हो कि नहीं भाई मेरे को भी करना है। अदरवाइज जो आप कह रहे हो ना कि अगर व्यू नहीं आया, तो व्यू तब नहीं आएगा अगर आपके पास ऑडियंस साइज अभी इतना है, और फिर मैं यहाँ कीवर्ड बेस पे भी कर लूँ इसको, फिर मैं टॉपिक बेस पे भी कर लूँ, तो दिखेगा ही नहीं। समझ आया? ये मेन चीज ये है। यहाँ पे मेन चीज आपका क्या है? ऑडियंस सेगमेंट और जो ऑडियंस प्लानर है वही है बस। यहां तक आपने ठीक कर लिया, बाकी तो ये खुद ही कर लेगा। फिर ऑडियंस अगर आपने यहाँ सही से बना लिया, और मेनली आपको जो काम करना होगा, जो आपके पास जो रेंज के कस्टमर आएंगे वो इसी रेंज के आएंगे, या रीमार्केटिंग के आएंगे या कस्टम ऑडियंस के आएंगे। क्योंकि उनका अल्टीमेट एम क्या होगा? अल्टीमेट एम होगा ब्रांडिंग के साथ साथ उनका बिजनेस भी बढ़े। सिर्फ ब्रांडिंग ही नहीं करना कि कोई भी देख रहा है, ऐसा नहीं करना हमको। वही लोग देखें उनका प्रोडक्ट्स जो उनके बायर बन सकते हैं, जो बायर बनेंगे। वो कहां पर हैं? वो आपके इधर ही है, इन्हीं ऑप्शन में है, कस्टम सेगमेंट में और आपका योर डाटा सेगमेंट में। ठीक है, या तो आपके रीमार्केटिंग रजिस्टर होंगे ऑलरेडी, क्योंकि भाई जो आपका ऑडियंस है वो एमएसएमई है, उसका बजट लिमिटेड है, उसको टीवी की तरह सब जगह ऐड नहीं देना। ठीक है, अगर उसको टीवी की तरह ऐड देना होगा तो वो यहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, या फिर वो एफिनिटी में चला जाएगा, वो कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, भाई ठीक है बैंकिंग वाले को ही दिखा दो मेरा ऐड। ठीक है, ब्यूटी एंड वेलनेस। हाँ, अगर आपका कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे कोई मान लीजिए मेरी किसी से बात हो रही है, वो फ्रेग्रेंस लॉन्च कर रहा है, परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, ठीक है, अगर वो ब्रांडिंग का बजट रहता है 2-4 लाख रुपए, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस में उसको ले सकते हैं साथ में। और ठीक है, अभी देखो
हमने ब्यूटी वेलनेस भी ले लिया और हमने ये भी रखा हुआ है, अगर हम इसको हटा देंगे तो हट जाएगा, वरना ये सारा हमारा ऑडियंस बन रहा है। हमारा टेस्ट वाला हमने सेगमेंट बनाया था, ठीक है, जो हमने इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट किया था। दूसरा हमने ये वेबसाइट विजिटर बनाया था, और तीसरा हमने डाल दिया ब्यूटी एंड वेलनेस। तो अगर हमारे 3 कैंपेन अलग अलग है तो हम ऑडियंस तीनों में अलग अलग रखेंगे। फिर अगर मैं ब्यूटी एंड वेलनेस का ही बना रहा हूं तो मैं ये कस्टम और ये यहां से हटा दूंगा और सिर्फ ब्यूटी एंड वेलनेस का रखूंगा। मान लीजिए वो मेरा कस्टमर है, वो बोलता है कि ठीक है जी, ब्यूटी एंड वेलनेस में हमें ब्रांडिंग करना है, हमें इंप्रेशन चाहिए, हमें लोग जाने, तो हम पूरा कैटेगरी लेंगे ब्यूटी एंड वेलनेस का। फिर हमें कहीं भी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, सारे एज ग्रुप के, भाई फ्रेग्रेंस सबको चाहिए, परफ्यूम सबको चाहिए, तो हम सबको दिखाएंगे, मेल फीमेल सबको। हमारा प्रोडक्ट्स मेल का भी है, फीमेल का भी है, ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, सीधा सीधा सबको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा भी पर्पस क्या है, मैक्सिमम लोगों को रीच करना ब्यूटी एंड वेलनेस की सेगमेंट में। ये क्या हो गया, एफिनिटी ऑडियंस हो गया। क्या हो गया, एफिनिटी। समझ आ रहा है जो हमने 2 दिन पहले पढ़ा था? इसीलिए पढ़ा था ताकि जब हम करें, अदरवाइज इसमें हम 2-3 क्लास लगाते भी हमें समझ भी ना आता कि क्या है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब एफिनिटी जिसमें इंटरेस्ट हो, हैं? जिस इंटरेस्ट हो, जो एफिनिटी। हाँ हाँ। तो आपका जो मेनली जो आप काम करोगे वो इधर ही करोगे, कस्टम में और यू डेटा में। और कंबाइंड में क्या हो जाएगा, जो आपने 2 चीजें बना ली, ठीक है। आपका ऑडियंस सेव होता रहता है, यहाँ आप ऑडियंस बना के रख लो, सेव होता रहता है, फिर आप उसको जिस जहां जहां यूज करना है उस कैंपेन्स के लिए यूज कर लो। इसीलिए नाम ऐसे देना होता है ताकि आप समझ सको कि ये कैंपेन, ये ऑडियंस किस लिए बना है, ठीक है। कोई डाउट? है? नो सर। भाई जब तक आप देखो, ये बहुत ब्रॉड है, गूगल डिस्प्ले भी बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम लोग मेन चीज कर रहे हैं। बहुत ब्रॉड है तो आप समझोगे कब, जब आप इसका एग्जाम ट्राई करोगे, तो फिर आप कुछ को, क्योंकि आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। आज इसको करती हूँ मैं, आज इसको करके देखती हूँ मैं, टेस्ट करती हूँ। अभी हम क्या करेंगे ना, आप ट्राई करो ना, आप फेल हो जाओ कोई बात नहीं, हम उसके बाद क्या करेंगे, देखो अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तो भी हम करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ रुक जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप हमें अपने मार्क्स दिखाओ जो भी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के उसको समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। भाई ये 4 इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर ये है तो क्यों है, उसके लॉजिक समझेंगे। आज इसको करती हूँ मैं, ठीक है। वो हम शुरू करेंगे सर्च से, कि मॉक टेस्ट हमने पकड़ा, ठीक है, पिछले 5 महीने में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम बोलेंगे इसका आंसर ये है, लेकिन उसका आंसर ये क्यों है, उसका लॉजिक भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट्स, देखो ये क्या है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, अगर आपको पता है कि भाई रीमार्केटिंग क्या होता है, तो आप तभी तो कैंपेन बनाओगे। रीमार्केटिंग मतलब है जो हमारा ऑडियंस हो रहा है। आपको पता होगा कस्टम ऑडियंस क्या होता है, अगर आपको पता ही नहीं है तो ये तो समुद्र है ना, आप कहाँ ढूंढोगे भाई आपको क्या कैंपेन बनाना है, तभी तो ढूंढोगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक्चुअली मैं टेस्ट में चली गई थी, इसलिए मैं टेस्ट दे नहीं पाई, आज इसको करती हूँ मैं। देखो इससे क्या है ना, फेल होना, वो सब फेल होते हैं, मैं भी कई बार फेल हुआ। फेल होना इशू नहीं है, फेल होने का इशू नहीं है, मेन चीज मैं थी नहीं, मैं लैपटॉप लेके नहीं गई थी। आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप ट्राई करो, उसके बाद क्या होगा ना, जब आप क्वेश्चन पूछोगे भाई तभी तो आगे जाएंगे। अभी तो आपको यही बताएंगे ना जो आता नहीं है। आप 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, हम बोलो नहीं कर पा रहे पास, हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे मॉक क्वेश्चंस की, पिछले 5 जो महीने में जो क्वेश्चन आए गूगल में वो डिस्कस करेंगे। घुमा फिरा के 200 क्वेश्चन होते हैं, उसी को पूछता है वो, 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे भाई, उससे आपका पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको, क्योंकि ये जो अभी मैं आपको ऑडियंस बता रहा हूं, अभी ऐसे बन रही है, ठीक है, पिछले 1 साल पहले ये किसी और तरीके से बनती थी, नाम वही था, ठीक है, उस टाइम भी रीमार्केटिंग था, लेकिन उस टाइम बाहर लिखा होता था रीमार्केटिंग, ऐसे लिखा होता था यहाँ रीमार्केटिंग, ठीक है, उसमें सिंपल होता। अब इसने मिक्स कर दिया कि भाई आपका सारा चीज यहाँ है, जो आपको लेना है वो चीज आप चूज कर लो। तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए,
ये आपको हर 2-3 महीने में आपका व्यू ये चेंज करता रहेगा। इसका ही काम है, इसके इंजीनियर बैठे हैं, इसको और अच्छा करते रहना है, इसको इंप्रूव करना है। लेकिन आपको अपना जो बेसिक है वो बेसिक कैसे क्लियर होगा? जब आपको पता चलेगा, जब आप एज ए कस्टमर भी सोचोगे और एज ए बिजनेसमैन भी सोचोगे। अब अगर आप बिजनेसमैन हो, आप सोचोगे कि मेरा ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस लेट से ये है, ये कहां मिलेगा मेरे को, फिर आप समझोगे। अब आपको कोई कस्टमर बोलेगा कि भाई मैं चाहता हूं कि जितने भी सैलून है उनको मेरा ऐड दिखे, तो आप कहां जाओगे? ब्यूटी एंड वेलनेस में जाओगे। आप स्ट्राइक करोगे, अच्छा ये कहां मिलेगा भाई इसका ऑडियंस? आपसे कहेगा कि नहीं प्रियंका जी, जो आदमी ये चीजों का इंटरेस्ट ले रहा है, ये चीजें बढ़ रहा है, उनको मेरे को दिखाना है। आप क्या करोगे? कस्टमर ऑडियंस बनाओगे। इसका ऑडियंस कहां मिलेगा? कौन कस्टमर से मिलेगा? वो थोड़ी आपको बताएगा कि आप ये कैंपेन में, फिर तो वो खुद ही बना लेगा ना। वो तो आपका अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगा। अब आपको उसका ऑब्जेक्टिव, आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से अलाइन करते हो तो आपको कैंपेन बन जाएगा। अब वो होगा कब अलाइन? जब आपको ओवरऑल पता होगा कि इसमें क्या क्या कैंपेन बनते हैं, कैसे कैसे अलाइन होता है, तब तो पता होगा ना। कैंपेन बनाना कोई मुश्किल थोड़ी है। तो सब यहाँ से सेलेक्ट करना है, चूज करना है भाई, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, और मैं क्या ले लूं। इसमें की टारगेटिंग आप कैसे करते हैं? कीवर्ड आप कैसे डालते हैं? मेन तो टारगेटिंग आप कैसे करते हैं, कीवर्ड्स आप कैसे डालते हैं, वो अगर है आप ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो डिस्प्ले के अंदर, मेन चीज, ठीक है, अगर आप ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लेते हो तो कैंपेन तो ये खुद बना रहा है ना। आपने इमेज अपलोड करनी है, आपने टाइटल देना है, अपना डिस्क्रिप्शन देना, अपने बजट लगाना, आपने कुछ करना थोड़ी है, बाकी तो ये खुद कर रहा है। आपको तो आइडेंटिफाई करना है कि मेरी ऑडियंस कहां पर है। मेरी ऑडियंस एफिनिटी के अंदर बढ़िया है, मेरी ऑडियंस रीमार्केटिंग के अंदर बढ़िया है, या मेरी ऑडियंस कस्टम के अंदर अच्छी है। ठीक है, मेरे को कहां से एग्जैक्ट ऑडियंस मिलेगी। और फिर क्या होता है, जब आपको ऑडियंस मिल गई, आपने 1 महीने कैंपेन चलाया, अब कस्टमर आपसे कहता है कि ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, ब्यूटी एंड वेलनेस ने हमारा कैंपेन सही चला, लेकिन उसमें ना थोड़े से लोग 50+ ज्यादा आ रहे हैं, हमें उसको नहीं दिखाना। अच्छा, फिर आपको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, अच्छा मैं क्या करती हूँ, अब मैं जाती हूँ भाई डेमोग्राफी के अंदर जो एज है, मैं 50+ को डिसेबल कर लेती हूँ और सेव कर लेती हूँ। बस इतना ही तो करना है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, आपका जो कैंपेन चल रहा था ना पूरे इंडिया में चल रहा है, लेकिन मेरे को पंजाब से कम आ रहा है। तो आप क्या करोगे? पंजाब वाले एरिया में जाओगे, वहां पे एडजस्टमेंट प्लस कर लोगे 20%, वहां गया आपने बजट बढ़ा लिया, या फिर आप उसके लिए अलग से ही कैंपेन बना लोगे कि पंजाब के लिए अलग, यही तो आप करोगे। ये सब आपका कैंपेन मैनेजमेंट का पार्ट होता है। लेकिन ये सब होना कब है? जब आप पहले कैंपेन बनाओगे। कैंपेन बनाओगे कब? जब आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को कैंपेन ऑब्जेक्टिव से अलाइन करोगे। अलाइन कब करोगे? जब आपको नॉलेज होगा कि यहाँ पे किस तरह के कैंपेन बनते हैं। भाई अगर आपको पता है कि मेरे को रीमार्केटिंग कैंपेन बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जाओ गूगल में लिखो हाउ टू क्रिएट रीमार्केटिंग कैंपेन, आपको बता देगा। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को रीमार्केटिंग कैंपेन करना है, तो आप सर्च क्या करोगे? अब अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को कस्टम ऑडियंस बनाना है, वो नाम ही पता नहीं, टर्म्स ही पता नहीं है, तो हम नहीं कर पाओगे ना। तो आपको पहले टर्म्स तो पता हो, मुझे करना क्या है, तब तो आप करोगे। अगर आप इतना चीजें कर लेते हो और इतनी टर्म्स आपको पता है, तो आपको कोई भी मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लेती है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई जो ये चीज आज कर रहा है 6 महीने बाद बदल जानी है, वो दूसरे तरीके से होनी है, लेकिन कम से कम ये बेसिक जानता है। इसको पता है कि रीमार्केटिंग भी कोई कैंपेन बनता है, इसको पता है कि इनलाइन भी कोई ऑडियंस होती है, इसको पता है कि कस्टम कोई ऑडियंस बनती है। तो ये भाई ये चीजें कर लेगा, तभी तो करेगा ना। तो इसीलिए आपको हर चीज लर्न नहीं करनी है, लेकिन प्रोसेस समझना है कि इसका प्रोसेस क्या है, बेसिक क्या है। अब आप डिस्प्ले और सर्च में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपका अगर किसी को कोई कहता है कि नहीं जी, कोई अगर सर्च करे तो मेरा नाम आए, तो सीधे सर्च कैंपेन बनेगा। उसका सर्च कैंपेन चल रहा है, आप 6 महीने से चला रहे हो, अब वो कहता है कि प्रियंका अब हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, सुजेस्ट करो। आप सही से पूछेगा, उसको थोड़ी पता है रीमार्केटिंग क्या होता है। तो सब बताओगे कि सर हमारे पास पिछले 6 महीने से अमाउंट आया है, सबने तो लिया नहीं है, अब हम इनको अपना कैंपेन इन्हीं लोगों को कुछ डिस्काउंट बना करके दिखा सकते हैं। वो बड़ा खुश होगा, अच्छा ऐसा भी होता है।
ठीक है, बनाओ। आपने वो बना दिया, अब उसका एक लेवल और आगे चला गया, वो उसका और बजट बढ़ गया। अच्छा, हम और क्या कर सकते हैं? आपने रीमार्केटिंग भी कर लिया, सर्च ही आपका चल ही रहा था, तो आपने कहा ठीक है सर, जो हमारा इनलाइन ऑडियंस है, जो जिसको हम गूगल में कैटर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा एड लिमिटेड है, सबको दिख रहा है। अब हमारे ऑडियंस जो बाकी और वेबसाइट में जा रहे हैं, पार्टनर वेबसाइट में जा रहे हैं, उन उन ऑडियंस को हम कैसे रीच करें, वो हमारा कैंपेन बनाते हैं। तो ये क्या कैंपेन होता है, आप बताओगे? कि भाई जो हम डिस्प्ले कैंपेन के अंदर कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, जो इस तरह की ऑडियंस है जो हमारे सर्च कैंपेन में नहीं कैटर हो रही है, उनको हमारा कैंपेन दिखे। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम आएगा, हमारा ब्रांडिंग भी होगा, हमारा एड भी दिखेगा सब जगह, और आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, और वेबसाइट विजिट भी होगा, और कन्वर्जन भी आएगा। ठीक है, ये भी कर लो भाई। अब ये होता कैसे, मान लो आपका सर्च कैंपेन का बजट 5,000 रुपये पर डे है, रीमार्केटिंग आपने 1000 रख लिया, तो फिर आप डिस्प्ले कैंपेन चला रहे हो तो इसका 1000 के आसपास रख लिया। तो कस्टमर का भी बजट बढ़ रहा है, उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, और उसको नए प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन सुजेस्ट तो आप ही करोगे ना, स्टार्ट करोगे बेसिक से, फिर आप उसके आगे जाओगे। तो इसलिए आपको कि गूगल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे मैं बताया कि किस आदमी को अगर बजट कम है तो उसको क्या करना चाहिए, किससे उसको फायदा मिलेगा, तो आपको वो एक्सपीरियंस आएगा जब आप कैंपेन रन कर लोगे। हमको बताया कि एक आदमी है, उसका ये बिजनेस है और उसका ये बजट है मैक्सिमम, भाई सोशल मीडिया कर ले, सोशल मीडिया में ये कैंपेन चला ले, ठीक है, या ये काम कर ले, या लिंक्डइन कैंपेन चला ले क्योंकि तेरा ऑडियंस वहाँ है। अब कोई ट्रेनिंग करता है, ठीक है, अब वो करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, जिसको उसके जॉब ओरिएंटेड कहाँ मिलेगा, लिंक्डइन में मिलेगा। इसी तरह से आपको भी अवेयर होना है, इसीलिए पढ़ना है कि भाई आप सजेस्ट कर सको कौन सी चीज कहाँ होनी है। कैंपेन बनाने के लिए तो आप उस टाइम भी पढ़ लोगे कि मेरे को ये कैंपेन बनाना है, स्टेप्स आपको मिल जाएंगे सामने सामने। ठीक है, तो अभी आज है 17, नेक्स्ट संडे, और नेक्स्ट संडे शायद क्लास होगा नहीं, मैं हूँ नहीं, ट्रेवल कर रहा हूँ। तब तक आप लोग एग्जाम ट्राई कर लेना, इसके बाद हम फिर मॉक टेस्ट पे आएंगे। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो और क्लियर हो जाएंगे विद लॉजिक कि भाई ये चीज ये क्यों है। तब तक आप अपना इंटरव्यू देते रहो, अगर कोई आसपास है जो हमारे पास आ सकता है तो हमें भी ज्वाइन कर सकता है, हमें भी रिक्वायरमेंट है 2-4 लोगों की। सर आपका कितना दूर है आपका वैसे? नहीं, आपके लिए फिजिबल नहीं है, बीइंग ए फीमेल, क्योंकि हमारे पास यहाँ मेट्रो स्टेशन है नहीं आसपास ना, या तो किसी से कन्वेंस हो या फिर मेल हो जो बाइक वगैरह से आ सकता हो। ओके, हाँ, वरना कम्यूट का प्रॉब्लम है। ओके, हाँ, यहाँ या तो आपको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा रहने के लिए। नहीं वो शिफ्ट तो खैर मुश्किल हो जाएगा, वो है दिक्कत, अदरवाइज मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर लिया होता। ठीक है, फिर आप लोग ना ये ट्राई कर लो एक बारी। सर ऑनलाइन इंटर्नशिप मिल पाएगी क्या? ऑनलाइन इंटर्नशिप, ऑनलाइन करना चाहूँ तो? ऑनलाइन इंटर्नशिप में ना लिमिटेशन रहती है, मिलता तो है, जैसे आपको सबमिशन करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, और अगर आप आते हो तो आपको पासवर्ड शेयर किए जाते हैं आपके सिस्टम में, लेकिन ऑनलाइन में शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। ये थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन जो काम होता है जैसे एसटीयू का काम होता है वो मिल जाता है ऑनलाइन इंटर्नशिप में। जो मैंने बहुत पहले बोला था कि आप ऑफिस प्रैक्टिस करो, आप करते कोई भी करते नहीं हो, वो आप कहीं से भी कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप हमारे सर्कल में रहते हो, तो जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं हम आपको रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि क्योंकि हमें पता है आप काम कर रहे हो, अभी भी आप लाइव हो, तो हम आपको उसी टाइम भेज देते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर लो, देख लो। तो वो अगर आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप करनी है तो ऑप्शन है, वो आप कर सकते हो, उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उसका आपको सर्टिफिकेट का तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं, मेन तो काम आ जाए। तो हाँ, मेरे पास तो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस पहले से ही है, तो सर्टिफिकेट का कुछ नहीं, मतलब मेन चीज आपको वो स्किल्स आनी चाहिए। बिल्कुल, तो सर्टिफिकेट आप कर सकते हो, नहीं हूं मैं, कर सकते हो आप, उसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो वही है। चलो फिर आज के लिए काला क्लास डिसकंटिन्यू करते हैं,